क्रय विक्रय मूल्य वाला टॉपिक। तो इसमें प्रश्न था कि एक वस्तु को रुपये 144 में बेचने पर क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान सम्मान है तो लाभ होगा 50 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये, 64 रुपये। तो इसका हल है कि चूंकि यहाँ पर क्रय मूल्य का या लाभ प्रतिशत भी नहीं पूछा गया है, अतः विकल्प जांच विधि यहाँ प्रयोग नहीं की जा सकती है। माना कि क्रय मूल्य x है तो लाभ प्रतिशत भी x होगा। अतः सीपी बराबर x माइनस 100 इंटू 144 बटा 100 प्लस x बराबर हो गया 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 14,400, फिर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14,400 बराबर 0, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 180x माइनस 80x बराबर 14,400 बराबर 0 बराबर x प्लस 180 माइनस 80 x प्लस 180 बराबर 0 और x माइनस 80 x प्लस 180 बराबर 0। अतः x 80 या फिर x बराबर 180 ऋणात्मक होने के कारण अस्वीकार्य। अतः क्रय मूल्य बराबर 80 रुपये, अतः लाभ बराबर 144 माइनस 80 बराबर 64 रुपये। इस तरह हल होगा ये। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक बाल को रुपये 24 में बेचने पर क्रय मूल्य व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान है तो क्रय मूल्य होगा 40 रुपये, 60 रुपये, 40 या फिर 60 रुपये, या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका हल होगा कि माना कि क्रय मूल्य x है तो हानि x प्रतिशत होगी। अतः सीपी बराबर x बराबर 100 इंटू 24 बटा 100 माइनस x। तो 100x एक्स स्क्वायर बराबर 2400, एक्स स्क्वायर 100x प्लस 2400 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 60x 40x प्लस 2400 बराबर 0 और x माइनस 60 माइनस 40 x माइनस 60 बराबर 0 और x माइनस 40 x माइनस 60 बराबर 0। अतः x बराबर 40 या x बराबर 60। अतः बाल के दो क्रय मूल्य हो सकते हैं 40 रुपये या फिर 60 रुपये। नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि किसी वस्तु को रुपये 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचा जाए कि उस पर 20% लाभ हो? 960, 880, 867 या 640। तो इसका उत्तर होगा कि हल करेंगे। अभिष्ट विक्रय मूल्य हो गया 100 प्लस 20 बटा 100 माइनस 10 इंटू 720 बराबर 120 इंटू 720 बटा 90 रुपये हो गया 960 रुपये में। नेक्स्ट है 33 प्रश्न कि यदि एक मेज को 200415 रुपये में बेचने पर 5% लाभ होता है तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा और जबकि 10% हानि उठानी पड़े? 2530, 2185, 2156.50 और 2070। तो इसका हल होगा कि अभिष्ट विक्रय मूल्य हो गया 100 माइनस 10 बटा 100 प्लस 5 इंटू 2415 बराबर हो गया 90 बटा 105 इंटू 2415 बराबर 2070 रुपये। नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि एक कुर्सी को 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितनी और अधिक कीमत पर बेचा जाए कि हानि घटकर 10% रह जाए? 1080, 1200, 120 या 240। हल करेंगे। नया विक्रय मूल्य बराबर हो गया 100 माइनस 10 बटा 100 माइनस 20 इंटू 960 बराबर 90 बटा 80 इंटू 960 बराबर 1080। अतः अधिक कीमत बराबर 180 माइनस 960 बराबर 120 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक पेन को 8 रुपये में बेचने पर 60% लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 80% लाभ हो? 4 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये या 9 रुपये 50 पैसे। तो हल होगा कि अभिष्ट विक्रय मूल्य हो गया बराबर 100 प्लस 80 बटा 100 प्लस 60 इंटू 100 बराबर 180 बटा 160 इंटू 8 बराबर 9 रुपये। 9 रुपये में बेचा जाए। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक दुकानदार को रुपये 1 में बटन बेचने पर 20% लाभ होता है तो 20% हानि के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए? 12 बटन, 11 बटन, 10 बटन या 9 बटन। तो इसका उत्तर होगा नया विक्रय मूल्य बराबर 100
माइनस 25/100 माइनस 15 इंटू 3570 बराबर 75/85 इंटू 3570 बराबर हो गया 3150 रुपये। और अतः विक्रय मूल्य में कमी 3570 माइनस 3150 बराबर 420 रुपये। तो ये था नेक्स्ट जो प्रश्न का हल किया मैंने वो 36 था कि एक मोबाइल को 3570 में बेचने पर 15% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य कितना कम किया जाए कि हानि बढ़कर 25% हो जाए। तो इसका मैंने अभी हल पहले बोल दिया। तो इसका उत्तर था 420 रुपये। और जो पहले था कि एक पेन को 8 रुपये में बेचने पर 60% लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए तो 80% लाभ हो। 4 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 9 रुपये 50 पैसे। तो इसका हल हो जाएगा 100 प्लस 80/100 प्लस 60 इंटू 8 बराबर 180/60 इंटू 8 बराबर 9 रुपये में। अब है नेक्स्ट प्रश्न 37। एक दुकानदार को 1 रुपये में 8 बटन बेचने पर 20% लाभ होता है तो 20% हानि के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए? 12, 11, 10 या 9 बटन। तो इसका हल है कि एक बटन का विक्रय मूल्य हो गया 1/8, अतः अभिष्ट विक्रय मूल्य हो गया बराबर 100 माइनस 20/100 प्लस 20 इंटू 1/8 बराबर 80/120 इंटू 1/8 बराबर 1/12, अतः उसे 1 रुपये में 12 बटन बेचने चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुस्तक को 72 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो बताओ कि 81 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? 10% लाभ, 15% हानि, 10% हानि या ना लाभ ना हानि। तो इसका हल करेंगे कि इसका हल होगा अतः अभिष्ट प्रतिशत 81/72 इंटू 100 माइनस 20 कोष्टक बंद माइनस 100, फिर 9/8 इंटू 80 माइनस 100 बराबर 90 माइनस 100 बराबर माइनस 10%, अतः ₹81 में बेचने पर 10% की हानि होगी। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक दुकानदार 100 रुपये में 70 गेंदे बेचता है तो उसे 12.5% का लाभ होता है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे ₹100 में कितनी गेंदे बेचनी चाहिए? 60 गेंदे, 75 गेंदे, 63 गेंदे या 55 गेंदे। तो इसका आंसर होगा कि एक गेंदबाज का विक्रय मूल्य हो गया 100/70 बराबर 10/7, अतः अभिष्ट विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 25/25 100 प्लस 25/2 इंटू 10/7, अतः बराबर हो गया 125/225/2 इंटू 10/7 बराबर 250/225 इंटू 10/7, 10/9 इंटू 10/7 बराबर 100/63, अतः उसे 100 रुपये में 63 गेंदें बेचनी चाहिए। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक कैलकुलेटर को ₹138 में बेचने पर 15% लाभ होता है तो बताओ ₹126 में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? 5% हानि, 10% लाभ, 3% हानि या 5% लाभ। इसका हल होगा अभिष्ट प्रतिशत हो गया 126/138 इंटू 100 प्लस 15 माइनस 100, फिर 126/138 इंटू 115 कोष्टक बंद माइनस 100 बराबर 105 माइनस 100 बराबर 5%, अतः ₹126 में बेचने पर 5% लाभ होगा। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक फल विक्रेता ने ₹2 में 4 केले की दर से केले खरीदे, उस ₹6 में 10 केले की दर से केले बेचे तो उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना होगा? 20% हानि, 20% लाभ, 25% हानि या 25% लाभ। इसका उत्तर हो जाएगा, करेंगे हल कि एक केले का क्रय मूल्य हो गया बराबर 2/4 बराबर ₹0.5, एक केले का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 6/10 बराबर 0.6, अतः लाभ प्रतिशत हो गया
0.6 माइनस 0.5 बटा 0.5 इंटू 100 अब बराबर हो गया 0.1 बटा 0.5 इंटू 100 बराबर 20%। अब है नेक्स्ट प्रश्न कि एक फल विक्रेता ने 3 रुपए में 2 संतरे की दर से संतरे खरीदकर रुपए 2 में 3 संतरे की दर से संतरे बेचे, तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत होगा। 50% लाभ, 45.45% लाभ, 44.44% हानि, 55.55% हानि। तो इसका हल करेंगे कि संतरे का क्रय मूल्य हो गया रुपए 3/2, एक संतरे का विक्रय मूल्य हो गया 2/3, अतः हानि प्रतिशत हो गई 3/2 माइनस 2/3 और बटा हुआ 3/2 इंटू 100 बराबर हो गया 9 माइनस 4/6 इंटू 100 इंटू 2/3 बराबर 1000/18 बराबर 55.55% हानि हुई। नेक्स्ट है प्रश्न कि एक दुकानदार ने में 5 दीपक की दर से दीपक खरीदकर 25% लाभ अर्जित कर उन्हें बेच दिया, तो उसने दीपक किस दर से बेचे। रुपए 1 के 4, रुपए 1 के 3, रुपए 1 के 6, रुपए 1 के 2। इसका हल होगा कि दीपक का क्रय मूल्य हो गया रुपए 1/5, अतः एक दीपक का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 100 प्लस 25 इंटू 1/5/100, फिर बराबर हो गया 125 इंटू 1/100 इंटू 5 बराबर 1/4, अतः उसने रुपए 1 में 4 दीपक बेचे। नेक्स्ट है प्रश्न कि एक मोबाइल फोन को रुपए 8,750 में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि 10,250 में बेचने पर लाभ प्रतिशत होता है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका है 9,250, 9,400, 9,500 या 9,750। तो इसका हल हो जाएगा कि क्रय मूल्य 8,750 प्लस 10,250 बराबर 19,000/2 रुपए 9,500 रुपए। और नेक्स्ट है प्रश्न एक दुकानदार ने 10 दर्जन पेन रुपए 720 में खरीदे हुए प्रति पेन किस कीमत से बेचे ताकि 20% का लाभ हो। 6 रुपए 50 पैसे, 6 रुपए 60 पैसे, 7 रुपए या 7 रुपए 20 पैसे। हल होगा कि एक पेन का क्रय मूल्य हो गया 720/10 इंटू 12 बराबर 6 रुपए, अतः एक पेन का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 100 प्लस 20 इंटू 6/100 बराबर 120 इंटू 6/100 बराबर 7 रुपए 20 पैसे। और नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि किसी वस्तु को 10% हानि पर की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो रुपए 90 अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य होगा 450, 900, 600 या 1200। तो हल होगा इसका कि अभिष्ट क्रय मूल्य हो गया 90/10 प्लस 5 इंटू 100 बराबर 90/15 इंटू 100 बराबर 600 रुपए। और नेक्स्ट है प्रश्न किसी वस्तु को 20% तथा 15% के लाभों पर बेचने से प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 40 रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा 400 रुपए, 480, 800 या 600। तो इसका हल हो जाएगा अभिष्ट विक्रय मूल्य हो गया 40/20 माइनस 15 इंटू 100, तो बराबर हो गया 40/5 इंटू 100 बराबर 800 रुपए। और नेक्स्ट है अब प्रश्न कि एक कुर्सी को रुपए 1200 में बजाय रुपए 1300 में बेचने पर लाभ 10% बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा 1300, 1200, 1000 या 1250। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अभिष्ट क्रय मूल्य हो गया 1300 माइनस 1200/10 इंटू 100, 100/10 इंटू 100 बराबर 1000 रुपये। और नेक्स्ट प्रश्न यदि 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी। 20% लाभ, 7 से 1/2% लाभ या 6% हानि या 12% हानि। तो इसका हल होगा अभिष्ट प्रतिशत हो गया बराबर 12 माइनस 10/10 इंटू 100 बराबर 2/10 इंटू 100 बराबर 20%। और नेक्स्ट प्रश्न कि यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी।
12.5% लाभ, 20% लाभ, 15% हानि या 25% हानि। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हल हो जाएगा कि टाइप अभिष्ट प्रतिशत हो गया 24 माइनस 20/20 इंटू 100 बराबर 20, अतः 20% का लाभ होगा। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक दुकानदार द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को रुपये 1980 में बेचने पर उसे पहली पर 15% लाभ तथा दूसरी पर 15% हानि होती है। दुकानदार द्वारा पूरे सौदे में अर्जित लाभ या हानि प्रतिशत है 2.25% हानि, तो 3% हानि, 2% लाभ, न लाभ न हानि। तो इसका हल होगा कि कुल हानि प्रतिशत बराबर हो गया 15/10 स्क्वायर बराबर 1.5 स्क्वायर बराबर 2.25% हानि। और नेक्स्ट है प्रश्न, रुपये 9,000 प्रत्येक की दर से दो वस्तुओं को बेचा गया। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है, तो दोनों वस्तुओं का मिलाकर के क्रय मूल्य होगा 19,250, 19,000, 18,750 रुपये, 17,650। तो इसका हल होगा, कुल हानि प्रतिशत हो गया 20/10 स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर बराबर 4%। कुल विक्रय मूल्य हो गया 2 इंटू 9,000 बराबर 18,000, अतः कुल विक्रय मूल्य हो गया आपका 100 इंटू 18,000 बटा 100 माइनस 4 बराबर 100 इंटू 18,000 बटा 96 बराबर 18,750 रुपये।